जैसे मान लीजिए अपने पास दो सेट्स, सेट ए, सेट बी। सेट ए के मेंबर हैं 1, 4, 9। सेट बी के मेंबर है 0, 2, -2, 3। अब यहाँ इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, ए क्रॉस बी क्या बन जाएगी? 1 की 0 से, 1 की 2 से, 1 की -2 से, 1 की 3 से। 1 0 1 2 1 -2 1 3, फिर 4 0 4 2 4 -2 4 3, फिर 9 0 9 2 9 -2 9। ये इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पड़ेगी, जिसमें कि 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट्स है इसमें, 12 एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, तो हमने कर चुके हैं भैया। और ये हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? ये m × n। तो यहाँ पे m था 3 × में 4, 12 एलिमेंट्स। ठीक है, अब बात आती है रिलेशन की, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई टर्म दे दूँ यहाँ पे कि रिलेशन A and B are two non-empty sets। तो रिलेशन क्या है कि A is square of B। सेट A के जो मेंबर है वो स्क्वायर ऑफ B है। तो अब रिलेशन जो किससे बन रहा है? तो 1 का किसी से है ही नहीं, 4 का 2 से, 4 का -2 से, 9 का 3 से। तो ये रिलेशन बन रहे हैं, क्योंकि 4 स्क्वायर है 2 का, 4 स्क्वायर है ये -2 का, 9 स्क्वायर है 3 का, ये है ना। तो यहाँ पे अब क्या आ गया कि रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन यहीं से ही आ जाएगी कि A and B are two non-empty sets, then relation A to B is what? It is a subset of Cartesian product, मतलब A क्रॉस B। Relation if A and B are two non-empty sets। ठीक है, then any subset from A to B, sorry, A and B are two non-empty sets, then any subset of A cross B, of A cross B is called relation from A to B। ये इसकी डेफिनेशन है कि जो A क्रॉस B है उसके जो सबसेट्स है वो किसी कंडीशन पे हो। तो अब यहाँ रिलेशन जो क्या बन रहा है भाई, तो उसको हम डिनोट करते हैं R से। R इज इक्वल टू, अब इसके एलिमेंट क्या क्या है? 4 2 4 -2 9 3, एंड इट इज द सबसेट ऑफ दिस। ये है क्रॉस B, है ना। ठीक है, यहीं से ही एक चीज और सामने आ गई कि क्या कि नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, नंबर ऑफ रिलेशन कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे। अब यहां कितने एलिमेंट्स हैं? 12। एंड रिलेशन क्या है? वो क्या है? वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। तो इसके सबसेट्स से कितने बनेंगे? 2 की पावर n।
यहाँ n कितना है 12, तो अब नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, क्योंकि ये पावर सेट ही बनेगा वो सबसेट्स का। इसके मेंबर है 3, इसके है 4, तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बन जाएंगे कि जितने कार्टेशियन में मेंबर हैं ये 2 की पावर मेंबर, या इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 की पावर mn, वेयर m क्या है, n है n ऑफ सेट A, n ये मेंबर ऑफ सेट B है n। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज 2 की पावर mn, या m कितना है 3, n कितना है 4, तो m इंटू n इंटू 4 12। ओके, समझ आ रहा है इसको? अब मैं इसको साफ करता हूं। अब उसके बाद बात आती है इसकी एक जो और ले रहा हूं मैं एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन, वाइड VOID, वाइड रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब देयर इज नो एनी एलिमेंट इन द रिलेशन, देयर इज नो एनी एलिमेंट इन द रिलेशन। जैसे मान लीजिए ये सेट यही था हमारे 0 6 7, यहाँ पे है 1 2 3। अब वही मैं कर रहा हूँ कि A ये B, और ये वही रिलेशन मैं ले रहा हूँ कि इज स्केयर ऑफ 0 किसी का स्केयर नहीं है, 6 किसी का स्केयर नहीं है, 7 किसी का स्केयर नहीं है। That means there is no any relation, there is no any element in the relation A to B, so this is empty relation। ये इसको मैं जो एक और शैली थोड़ा सा मजाकिया वैसे भी करता हूँ। किसी मान लीजिए ये एक सेट है, ये सेट A है, स्टूडेंट ऑफ आदर्श महिला महाविद्यालय, स्टूडेंट ऑफ आदर्श महिला महाविद्यालय। ये सेट B है, इसमें है सुनील, इसमें है रमा, इसमें है किरण, इसमें है मोहन, कुछ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन दे रहे हैं क्या कि इज ब्रदर ऑफ, अब आदर्श महिला महाविद्यालय में क्या है, सिस्टर है सभी, इसमें कोई ब्रदर तो कोई है ही नहीं, तो इज ब्रदर ऑफ, तो ये सारी सिस्टर्स है, तो यहाँ कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो ये नो, ये एम्प्टी रिलेशन। मतलब जब कोई भी रिलेशन ना बने, कोई एलिमेंट उसमें ना हो, तो वो है एम्प्टी रिलेशन। ओके जी। अब बात आती है इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है जी। डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, ये कोई सेट है जो वर्डिंग दे दो, मैं सेट बाद में बताऊंगा। R is the relation if A and B are two non-empty sets, then R is relation, then R is
relation A to B, then set A is called domain of relation डोमेन। किसी की ये एक सेट है A B C, ये एक और सेट है कुछ भी 1 2 3, ये जो सेट है मतलब ये A to B एसोसिएट हो रहा है ये, तो ये A है ये B है, तो सेट जो ये A है इट इज कॉल्ड डोमेन, ये डोमेन, एंड दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन, तो कोडोमेन की ये डोमेन की डेफिनेशन है, कोडोमेन की, कोडोमेन इतनी तो ये सेम चलेगा कि A and B are two non-related, then R is a relation A to B, यहाँ से यहीं से फिर यहाँ जाएगी कि सेट B is called कोडोमेन। है ये A and B are two non-related sets, then R is relation A to B, then set B is called कोडोमेन। Is it clear? उसके बाद के रेंज, range of R is defined as when on the set of second element या second entry element of ordered pair, which belong to R, which belong to R। ये जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एक सेट है, ये दूसरा, ये बुक से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। ये तो है 1 2 3 अप टू 10 तक, ये 1 2 3 अप टू 10 तक, ये सेट X है, ये सेट Y है, एंड रिलेशन है आपका क्या बोला कि Y इज इक्वल टू X प्लस 5 एंड X belong to X, Y belong to Y। अब यहाँ पे ये तो है डोमेन 1 2 3 4 5 6, ये तो डोमेन है, ये है कोडोमेन। अब यहाँ पर जो पेयर बन रहे हैं, मतलब जो रिलेशन जो बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे R, जब X 1 है Y is what 6 1 6, जब X 2 है तो 7, 3 है तो 8, 4 है तो 9, 5 है तो 10, 6 है तो 11, बट Y बिलोंग टू कहाँ पे है, Y के है, और जो Y में कितना है 10 तक है, तो यहाँ 11 तो यहाँ पे है ही नहीं, दैट मीन्स ये सिर्फ आ गए इसके रिलेशन में एलिमेंट आ गए हैं 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो एलिमेंट्स है सेकंड एलिमेंट 6 7 8 9 10, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, which belong to
आर की जो रिलेशन में जो सेकंड एंट्री वाले एलिमेंट हैं, सेकंड एलिमेंट है, वो कहलाती है रेंज। ओके, ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये रेंज। ओके, इसको साफ करता हूं। अच्छा, इसी ये जैसे ना इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, इसको करते हैं हम दो वेज। वन इज अलजेब्राइक, तो उसमें आ जाते हैं फिर रोस्टर फॉर्म, एंड सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड एरो मेथड से, तो जो ये 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का यूं, तो ये तो है एरो मेथड से। तो ये रोस्टर फॉर्म थी जो मैंने अभी लिख दिया आपसे, 1 6 एंड सो ऑन एंड 5 10, है ना। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, R इज इक्वल टू ए बी, इसके एलिमेंट्स वेयर A इज इक्वल टू A बिलोंग टू X, B बिलोंग टू Y, एंड जो रिलेशन क्या है वो है B इज इक्वल टू A प्लस 5। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है कि उसको डिफाइन करना, उसको डेफिनेशन में देना कि उसकी प्रॉपर्टी केवल लिखना, जो हमने सेट में भी कर चुके हैं वैसे कर। ठीक है जी, ये अब कम टू क्वेश्चंस। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि ये सेट A 1 2, ये सेट B है A B C, find the number of relation, find number of relation from A to B, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे इसमें। वही चीज ना कि यहाँ और कि कार्टेशियन में कितने मेंबर बन रहे हैं, नंबर ऑफ इज इक्वल टू 2 into 3 6 ना, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B इज, तो ये जो है, ये जो सेट बन रहा है उसके सबसेट से कितने बनेंगे, 2 की पावर n 2 की पावर 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो वो वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको करवाया है लगभग, कि A इज सेट A इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 तक। ठीक है, डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम A to A, फ्रॉम A to A से A को रिलेट कर रहा है, A से A को रिलेट कर रहा है, 1 2 अप टू 14, 1 2 अप टू 14। और जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स वाई, सेट बिल्डर फॉर्म में है भी, 3x y इज इक्वल टू 0, एक्स वाई बोथ बिलोंग टू A, ये। अब हमें इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सीधी बात है, डोमेन तो है सेट A, कोडोमेन भी सेट A। अब इसकी रेंज फाइंड करनी है हमें। अब इसके रिलेशन में मेंबर क्या बन रहे हैं, क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, या सिंपल फॉर्म में y इक्वल टू 3x। अब
अब यहाँ x पहले है, y बाद में है, ये ध्यान देना, ठीक है जी। अब जब x 1 है तो y इज 3, x 2 है तो y इज 6, x 3 है तो y 9, x 4 है तो y 12, x 5 है तो y 15, बट y बिलोंग टू a है, और जो a है वहाँ 15 तो है ही नहीं, दैट मीन्स ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये आ गया रिलेशन। अब इसमें जो सेकंड एलिमेंट है इज कॉल्ड रेंज, तो रेंज इज इक्वल टू क्या बन गई भाई, 3, 6, 9, 10, ये रेंज, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर चलो ये आ जाइए आप, थर्ड आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं यहाँ पर। थर्ड, A is equal to 1, 2, 3, 5. B is equal to 4, 6, 9. ये डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A to B. A to B में हमें रिलेशन फाइंड करना है, A to B में। हाँ जी, क्या करना है, R is equal to ये उसके एलिमेंट है x, y, such that difference between x and y is odd, डिफरेंस जो है वो odd होना चाहिए, x y का डिफरेंस odd होना चाहिए, that means अब इसके जो r में डिफरेंस between x y is odd, ये हमारा रिलेशन। तो पहला जो एलिमेंट है वो x का आएगा, ये ध्यान देना, तो 1, 4 डिफरेंस ये आगे 3 का आ गया, 1, 6 डिफरेंस आ गया 5 का, 1, 9 नहीं है क्योंकि डिफरेंस है 8 का, वो इवन है, फिर आ गया 2, 9 डिफरेंस आ गया ऑड का, 7 का आ गया, 3, 4 डिफरेंस 1 का है, 3, 6 डिफरेंस 3 का है, फिर 5, 4 डिफरेंस 1 का है, 5, 6 डिफरेंस 1 का, ये इसका 7, ये रिलेशन आ जाएगी। तो ये एलिमेंट ऑफ रिलेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करना है तो नोट कर लो भाई। कि सेट ए कोई सेट 1, 2, 3, 4, 6 R is the relation on A defined by AB. AB is exactly divisible by A. मतलब कि A to A B रिलेट कर रहा है, ये A to A रिलेट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 6। यहाँ पे R क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन है AB such that AB belong to A and B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A. ये रिलेशन, ठीक है जी। तो अब R इज इक्वल टू, हाँ जी क्या आ जाएगा, क्या भाई, पहला A है, ये ध्यान में देना,
B is exactly divisible by A. 1 1 से है, 1 1 2 से भी, 1 3 से भी, 1 4 से भी, 1 5 से भी, 1 6 से भी, ठीक है ना। B is exactly divisible by A, कि B के मेंबर A से divisible है। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब 2 किससे है? 2 2 से है, 2 4 से है, 2 6 से है, 2 2 2 4 2 6, 3 3 किससे है? 2 3 से है, 3 6 से है, 3 3 3 6, 4 एक से ही, 4 4 5 है, 6 एक से ही, 6 that's all। तो यहाँ पे डोमेन क्या है? 1 2 3 4 6, ये कोडोमेन ये है, रेंज ये आ गई आपको, सेकंड एलिमेंट सारी है। ओके जी, तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 2.2 के, सिंपल है, कुछ खास बात नहीं है। ओके जी, तो मतलब डोमेन बी ए, कोडोमेन बी ए, और रेंज क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6 सारे ही हैं, तो रेंज इज आल्सो ए। ये दैट्स ऑल, ओके, गुड बाय।